Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Shabir Hussain from Yashwa Degree College, Maridwala. Today, we are going to start with the new course known as Data Structure and Algorithms. In this course, we shall learn about that why a data structure is needed in computer science, what is the worth of data structure while you are going to develop a new software that will store a huge volume of data in an organization, why this syllabus has so much importance in computer science field. So let's start with the introduction of some basics of data structures. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। जैसा कि पहले भी आप कई दफ़ा डाटा के मतलब जो है वो पढ़ चुके हैं कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर मज़ीद अगर आप इसको जो है अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट एन एंटिटी इज़ कॉल्ड डाटा। अब एंटिटी क्या चीज़ है? कायनात के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जिसके मतलब आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो वो हमारे पास एंटिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, वो इट मे बी अ पर्सन, इट मे बी अ प्लेस, इट मे बी अ कंसेप्ट इन योर माइंड आर थिंग, कोई भी चीज़ कायनात की जिसके मतलब आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो वो हमारे पास जो है वो एंटिटी कहलाती है। तो डाटा क्या होता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स उस एंटिटी के मतलब, जो उस कायनात के उस ऑब्जेक्ट के मतलब जो अदादो शुमार होते हैं, जो वाज़े मतलब नहीं देते हमारे पास, वो डाटा कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यू हैव अ नंबर। अब जब हम कोई भी नंबर है उसको किसी खास स्पेसिफिक हम एट्रीब्यूट्स के साथ, जो मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके साथ जब हम उनको प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि व्हाट इज़ दिस नंबर। हम उस नंबर को किस खाते में डालें? क्या वो नंबर आपका किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, या किसी लिस्ट का सीरियल नंबर है, या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, या किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है? तो हम उस नंबर को विदाउट एनी मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स हम किसी भी तरह से उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल की शक्ल में होगा। तो जब हम ये कहेंगे कि ये वाला नंबर किसी बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर है तो तब उसको एक मीनिंगफुल नेम जो है वो मिल जाता है, मीनिंगफुल एट्रीब्यूट्स उसके बन जाते हैं। तो तब वो चीज़ हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हमारे पास जो है वो मरदमशुमारी कराती है, सेंसस करवाती है, साल बाद करवा ले या 4 साल बाद करवा ले, तो वो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं सारी की सारी पूरे कंट्री के पीपल की, वो हमारे पास जो है वो डाटा कहलाती है। अगर गवर्नमेंट उसमें से ये चाहे कि ऐसे हमें अफराद की लिस्ट निकाल कर दें जिनकी एज जो है अबव 60 है, तो तब जो हमारे पास उसका कंपैरिजन करने के बाद जितने अफराद की लिस्ट आएगी तो वो चीज़ हमारे पास जो है फिर इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब इंफॉर्मेशन में डाटा को डालने के लिए हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वो अमल हमारे पास जो है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। यू कैन से दैट आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन। एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के हवाले से, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन द हायरार्ची ऑफ फील्ड्स, records, files. The basic terminologies that are used in data structures are defined below. First one is known as entity। जैसा कि अर्लियर मैंने डिस्कस कर दिया कि हमारे पास एंटिटी जो है वो क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज़ कायनात की जिसके मतलब आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। इसके अलावा डाटा स्ट्रक्चर की टर्म्स के अंदर भी हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन एंट्री इज समथिंग दैट हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज which may be assigned values. For example, variables used in a programming language are entities used to assign values. Let's suppose जैसा कि हम डिक्लेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने किसी के मार्क्स स्टूडेंट के एंटर करने हैं, तो हम उससे रिलेटेड एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम डेफिनेटली हम मार्क्स रखेंगे, क्योंकि
जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली वेरिएबल्स होने चाहिए, ताकि अगला बंदा आपका प्रोग्राम एक नज़र देखने से पहचान सके कि ये वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर इसने मार्क्स स्टोर करवाने हैं, या किसी स्टूडेंट की एज स्टोर करवाने जा रहे हैं आप, तो आप उस वेरिएबल का नाम एज डिक्लेयर करेंगे। अगर आप उसकी जगह पर कहीं XYZ कर दें तो वो यूज़र फ्रेंडली हमारे पास वेरिएबल नहीं होंगे, क्योंकि उससे XYZ से किसी बंदे को अंदाज़ा नहीं हो सकता कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज दीज वेरिएबल्स कंटेन। दूसरी चीज़ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के हवाले से आती है डाटा स्टोरेज के हवाले से, वो हमारे पास जो है वो फील्ड होते हैं। हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा ज़रा, फॉर एग्जांपल आप जो क्लास के हवाले से हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट बाकी तमाम दूसरे स्टूडेंट्स का जो है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो रखने जा रहा है स्टूडेंट्स का, तो वो स्टोर करवाना चाह रहा है, कैटलॉग बनाना चाह रहा है कि मैं जी अपने तमाम जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं उनकी मैं कैटलॉग बनाऊं, जिनके अंदर उनका सीरियल नंबर आए, उसका नेम आ जाए और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए। लेट्स सपोज ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने 3 एट्रीब्यूट्स जो दिए, एक मेरे पास जो है वो ये पहला सीरियल नंबर होगा, और दूसरा सपोज मैंने जो है वो नेम कर दिया, एंड थर्ड वन जो मेरे पास है उसके अंदर मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया ऐसे। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे। तो फॉर एग्जांपल जो भी मेरे पास पहला स्टूडेंट होगा, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये नंबर 1 है, ये सीरियल नंबर 1, इधर मैंने नेम दे दिया जी एली, और उसका जो भी कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर में इधर जो है वो दर्ज कर लूंगा। तो इसके हवाले से, इस टेबल के हवाले से ज़रा गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास फील्ड क्या होता है, रैकेट क्या होता है, फाइल क्या होती है, इसके हवाले से। तो यहाँ से देखें तो फील्ड क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड। जैसा कि ये सीरियल नंबर है, या इधर हमारे पास नेम है, या इधर हमारे पास कॉन्टैक्ट है, तो ये हमारे पास एक पूरे रिकॉर्ड में से स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम नेम के हवाले से देखें तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि नेम एली है जी, या यहाँ पर आपने सेकंड पे कुछ और नाम लिखा है तो उसका भी कि फला नेम है जी इसका, और इसका अगर कंटैक्ट नंबर के हवाले से हम देखें तो हमें पता चलता है कि इसका कंटैक्ट ये है, इसका कंटैक्ट ये होगा, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास फील्ड्स कहलाते हैं, जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो वो कॉलम्स दूसरे लफ्ज़ों में जिनको आप कह सकते हैं वो हमारे पास फील्ड्स कहलाते हैं। इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं किसी भी एंटिटी के हवाले से। तो फील्ड बेसिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसी भी रिकॉर्ड में से, जो हमें स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो फ्राहम करता है। उसके बाद अगर हम फील्ड्स को मिला दें, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, कॉन्टैक्ट है, ये तीनों फील्ड्स मिलकर एक हमें जो है मीनिंगफुल रॉ देते हैं, जिसको हम जो है वो रैकेट्स कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप रॉज को रैकेट्स कह सकते हैं, एंड क्या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रैकेट। जैसा कि सीरियल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट जो है हमारे पास एक रिलेटेड फील्ड्स की टर्म में आते हैं, तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फील्ड्स मिलकर हमें रिकॉर्ड फ्राहम करते हैं। अच्छा, जब हमारे पास ये सेकंड फील्ड भी हो सकता है, इधर आप कोई भी XYZ नेम दे दें और इधर जो है वो लिखते हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर, तो फाइल क्या फिर होगी हमारे पास, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल, या डाटा सेट भी आप उसको कह सकते हैं। कि फील्ड्स के मिलने से हमारे पास रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड्स के मिलने से हमारे पास जो चीज़ वजूद में आई वो हमारे पास फाइल कहलाती है, जिसको हम डाटा सेट भी कहते हैं। अगर हम डाटाबेस के हवाले से बात करें तो हर डाटाबेस का जो एक जो भी हम टेबल उसमें क्रिएट करते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर,
तो उसमें एक फील्ड ज़रूर हम ऐसा रखते हैं जिसको हम की फील्ड बोलते हैं। तो की फील्ड का पर्पस क्या होता है कि की फील्ड जो है वो यूनिक वैल्यू रखता है, उसमें डुप्लीकेट नहीं आ सकती। लाइक दिस कि ये सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हमारे पास। तो सीरियल नंबर हमेशा हर स्टूडेंट का जो है वो यूनिक होगा। या अगर आप की फील्ड अदर दैन बनाना चाहें सीरियल नंबर की बजाय, तो आप रोल नंबर उसका रख सकते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं। यानी कि ऐसे फील्ड्स को हम की फील्ड बनाएंगे जिसकी डुप्लीकेट ना आ सके। अब नेम के हवाले से देखें तो एक क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट सेम हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर 2 एक ही घर से अफराद आते हैं तो डेफिनेटली उनके अगर पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर के हवाले से हम बात करेंगे तो वो सेम हो सकता है इस तरह। तो ऐसे फील्ड्स को हमने की फील्ड जो है बनाना है जिसकी डुप्लीकेट ना आ सकती है, वो यूनिक वैल्यूज रखता हो। अ फील्ड दैट मे यूनिकली डिटरमिन द record from a database is called primary key. The value in this field are called the key values. जैसे ये 1 है, ये भी की वैल्यू है क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एल को। इस तरह 2 है, ये एक्स को, एक्स वाई जी कोई भी है यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेगा, और 3 एंड समवन एल्स को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सो ऑन। Then how we can define data structures? There are many ways to organize data. The possible ways in which data items are logically related and organized are called data structures. तो बहुत सारे तरीकाकार हैं जो वॉल्यूम डाटा को देखते हुए हम अपनाते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम न्यू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जाते हैं तो हमसे वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कहते हैं कि ये हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ डाटा अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है हमारे पास सालाना के हवाले से। तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पर हम अप्लाई करें जो इनके लिए जो है वो इजी रहेगा। टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन डाटा आइटम्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द डाटा इटसेल्फ। तो सबसे पहले आपको डाटा के ऊपर पूरा अबूर हासिल होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा किस तरह का है, वो किस तरह के फील्ड्स आते हैं उनके स्टोरेज के लिए, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें मैक्सिमम आएंगे, उससे वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना बनेगा, और कैसे फिर हम उसको जो है स्टोर करवा सकेंगे। उनके लिए फिर हम चूज़ करते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कौन सा होना चाहिए। क्या हम ओरेकल से हमारा काम चल जाएगा या फिर समवन एल्स हम जो है वो अडॉप्ट कर लें तो उससे हमारा काम जो है वो चल जाएगा। तो किसी भी डाटा को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर इन द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। एक यूनिट टाइम के अंदर कोई भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है किसी भी किस्म का, तो उसको जब आप स्टोर करवाते हैं उस यूनिट टाइम के अंदर, तो वो चीज़ आपको जो है वो स्टोरेज जो है वो स्ट्रक्चर कहलाती है। इसकी स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो उस वक्त आपको बताता है कि आपने किस लिहाज से इसको, क्या ट्रीज फॉर्मेट में रखा हुआ है, क्या आपने उसको एरेज की सूरत में स्टोर किया हुआ है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर कहलाती है। There are many storage structures corresponding to particular data structures. These are divided into the followings. कुछ हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिमिटिव कहलाते हैं और कुछ हमारे पास जो है वो नॉन प्रिमिटिव कहलाते हैं। प्रिमिटिव को हम नॉन लीनियर भी बोलते हैं, जबकि जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं हमारे पास वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट्स आर अरेंज इन नॉन लीनियर और नॉन सीक्वेंस फॉर्म आर कॉल्ड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रीज हैं लाइक दिस के, अगर हम इनको ऐसे एक हम ट्री जो है वो क्रिएट करें, ये देखें ये पेरेंट है और उसके नीचे जो है वो सिबलिंग्स हैं लाइक दिस, ये और ये 2, और उनके आगे जो है इस तरह हो सकते हैं। ये हमारे पास एक जो है वो ट्री फॉर्मेट है ऐसे, ये इसका हो गया, इसका हो गया और इसका आगे इस तरह हो गया एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है वो ट्री फॉर्मेट हमारे पास जो है वो कहलाता है। इसी तरह ग्राफ के हवाले से भी डिफरेंट एजेस होते हैं। तो ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर इसको इसलिए बोलते हैं कि आप यहाँ से इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं, इधर को भी जा सकते हैं, या इधर से इधर को भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन लीनियर फॉर्म है हमारे पास। इसको ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को हम प्रिमिटिव और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरे हमारे पास जो टाइप है इसकी डाटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अ डाटा स्ट्रक्चर
whose elements are arranged in a sequence is called linear data structure. फॉर एग्जांपल इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास एरेज हैं, लिंक लिस्ट हैं, क्यूज हैं या स्टैक्स के हवाले से हैं. जैसे ये मैं एक इस तरह वेक्टर अरे या लीनियर अरे डिक्लेयर करता हूँ लाइक दिस. तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस के होंगे, कंटीजियस फॉर्मेट के अंदर जो है मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे इनको, और इनको एक ही नाम से एक्सेस किया जा सकेगा, लेकिन इनके सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर जो है वो डिफरेंस होंगे. जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. तो यहाँ पर ये कुछ सम एलिमेंट्स पुट करते हैं डाटा के हवाले से. 10 है, 20 है, 5 कर लें. ठीक है, इधर सपोज मैंने 50 कर दिया और ये 60 कर दिया. यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ वैल्यूज. तो ये नीचे वाले 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स नंबर्स हैं, और ये हमारे पास जो है वो डाटा है. ये एक लीनियर फॉर्मेट के अंदर इनको आप प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह जाएंगे, या 4 से स्टार्ट करके 0 तक आ सकते हैं ऐसे. उसके बाद हमारे पास है कि what kind of operations can be performed on data structures. कौन कौन से हम ऑपरेशन सर अंजाम दे सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंसर्शन ऑपरेशन है. इसको हम इंसर्टिंग भी कह सकते हैं. एडिंग न्यू डाटा आइटम्स इनटू अ डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंसर्टिंग. यानी कि ऐसा अमल जिसमें हम डाटा के अंदर किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर न्यू वॉल्यूम ऑफ डाटा या न्यू आइटम्स हम स्टोर करवाने जा रहे हैं, तो हमारे पास इंसर्टिंग प्रोसेस कहलाता है. इसी तरह हमारी डिलीशन होती है. तो डिलीटिंग से मुराद क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में से कोई लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, उसमें से पर्टिकुलर किसी भी आइटम को आप रिमूव कर रहे हैं, वहाँ से डिलीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, हमारे पास अमल जो है वो डिलीटिंग कहलाता है. और इसी तरह हम जो है किसी भी पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर में से किसी भी आइटम को आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको सर्च करने जा रहे हैं कि क्या वाकई वहाँ पर मौजूद है या नहीं मौजूद. कंपेयर करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो अमल हमारे पास जो है वो सर्चिंग कहलाता है. और उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रैवर्सिंग का अमल है. तो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में से हर एलिमेंट को विजिट करना, वो हमारे पास जो है वो ट्रैवर्सिंग कहलाता है. यानी कि 1 बाय 1 तमाम जो है नंबर्स को एक्सेस करना, वहाँ तक पहुँचना. तो ये अमल हमारे पास विजिटिंग भी कहलाता है, इसको हम ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं. उसके बाद जो है वो सॉर्टिंग मींस के अरेंज करना. दो तरह की सॉर्टिंग हम इन्वॉल्व करते हैं. एक असेंडिंग ऑर्डर में होती है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. आप कोई भी टाइप ऑफ सॉर्टिंग जो है ले सकते हैं. बहरहाल अरेंजिंग दी आइटम्स डाटा आइटम्स इन अ डाटा स्ट्रक्चर इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर इट कॉल्ड सॉर्टिंग. उसके बाद मर्जिंग हमारे पास होती है. मर्जिंग का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना, आपस में कंबाइन कर देना, इकट्ठे कर देना. तो कंबाइनिंग टू लिस्ट ऑफ डाटा आइटम्स इनटू अ सिंगल डाटा लिस्ट इज कॉल्ड मर्जिंग. सम टाइम ऐसा होता है कि दो एरेज को हम इकट्ठा कर देते हैं किसी थर्ड एरेज के अंदर. ऐसा एरेज ये दोनों की कैपेसिटी रखता हो, जितना भी उनकी वॉल्यूम ऑफ डाटा की कैपेसिटी है, तो वो अमल हमारे पास जो है वो मर्जिंग कहलाते हैं. The operations through which data structure is created is called creation operation, and similarly the operation through which the created data structure is destroyed is called the destruction operation. उसके बाद हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिथमिक नोटेशन जो है वो कौन सी होती हैं. तो जैसा कि आप अर्लियर भी पढ़ चुके हैं एल्गोरिदम के हवाले से, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम. यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को मरहलावार तरीकों से जो हल करने का अमल है हमारे पास, वो एल्गोरिदम कहलाता है. तो एल्गोरिथमिक नोटेशंस कौन कौन सी हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर. द एल्गोरिथमिक नोटेशंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेप्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल एन एल्गोरिदम जो है कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स के ऊपर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं. वो कौन कौन सी हैं. सबसे पहले फॉर लेट्स सपोज के जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सजेस्ट करते हैं कि इस एल्गोरिदम का जो है वो नेम क्या होना चाहिए. उसके साथ कुछ हम जब स्टेप्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस एल्गोरिदम के अंदर, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ना एल्गोरिदम, तो उस जो इंट्रोडक्टरी हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स के साथ हम कमेंट्स लिखते हैं वजाहत के लिए, ताकि अगले बंदे को समझ आ सके कि आपने यहाँ पर जो चीज़ लिखी है तो वो किस मकसद के लिए लिखी है. वो अमल हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी कमेंट्स कहलाता है. इसी तरह हम जो भी प्रोसेस होता है एल्गोरिदम, जैसा कि पहले हमने डिफाइन किया कि स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेस, तो हर स्टेप को हम एक नंबर देते हैं, यूनिक नंबर, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. उसके साथ साथ हम कमेंट्स लिखते हैं, वेरिएबल के नेम डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर जो
बीइंग यूज्ड हो रहे होते हैं उस एल्गोरिदम के अंदर, उनको हम डिफाइन करते हैं। और असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर नीडेड होती हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक्स के हवाले से पता चल गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक्स उसकी टाइप कौन सी हैं, जैसा कि हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को जो है वो डिस्कस किया है। उसके बाद एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम नोटेशंस कौन सी होती हैं, इस हवाले से। तो लेक्चर के रिगार्डिंग अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका जो है आंसर पूछेगा, आपको इंशाल्लाह जो है रिप्लाई कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।